अर्जुन मालवीय जी, स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर कोई सबसे पहला संकल्प था प्रधानमंत्री बनने के बाद, यही था कि पूरे देश को स्वच्छ किया जाए, और आप उसी के ब्रांड एम्बेसडर है। किस तरीके से आप स्वच्छ बनाने की तैयारी कर रहे हैं आपके इलाके को? देखिए, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो आपने इस टाइप का प्रोग्राम रखा, पूरी हमारी नगर परिषदों को सम्मिलित किया और पूरे शहर सीहोर को आपने सम्मिलित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी ने जो गांधी जी के सपने थे, महात्मा गांधी के जो सपने थे, वो साकार करने में पूरे देश में तो उन्हें अग्रणी रहे, लेकिन उसका फायदा हमको बहुत ज़्यादा मिला कि बुधनी नगर परिषद एक ऐसी संस्था, बुधनी नगर पूरा, जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने हमको पूरे देश में बुधनी परिषद नंबर 1 आई स्वच्छता में। उसके लिए पूरे देश को और हमारी पूरी बुधनी नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद हमने दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत स्वच्छता में हम नंबर बन रहे, एक बड़ी उपलब्धि हमारी बुधनी नगर की है। पुरस्कार के बाद आप क्या फर्क देखते हैं नगर पंचायत में? पुरस्कार के बाद एक जनता में एक उत्साह आया कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, एक बुधनी बहुत छोटी सी जगह आपने तो देखी होगी, तो एक जनता में एक बदलाव आया कि इतना राष्ट्रपति महोदय ने जब सम्मान किया बुधनी नगर का, बुधनी परिषद का, तो एक बदलाव ऐसा है कि जनता में जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ी। आज अब फिर से सर्वेक्षण होने जा रहा है। आज जनता में इतनी जागरूकता है कि हमारे यहाँ करीब 10 गाड़ियाँ हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। प्रत्येक हमारे कर्मचारी अधिकारी, हम सप्ताह में 1 दिन मैं खुद भी जाता हूँ पूरे नगर परिषद में, पार्षदों के द्वारा हमारे पार्षद की टीम बनाकर एक सप्ताह में 1 बार पूरे वार्डों में 1 वार्ड चयनित कर कर पूरे वार्ड टू डोर हम जाते हैं, सभी को संदेश देते हैं और लोग हमारी बात भी मानते हैं और हम भी उनकी बातों का ध्यान रखते हैं। क्या चुनौती देखते हैं आप स्वच्छता को लेकर? क्योंकि लोगों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन होता है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता रहता कि सूखा गीला किस तरीके से जागरूकता अभियान आप लोगों ने चलाया। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कई नगर परिषदों को पछाड़ते हुए आप टॉप 10 में रहे हैं, और मध्य प्रदेश के भी कई नगर परिषदों को आप लोगों ने बीट किया है। देखिए, हमने कल का ही मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हम कल नर्मदा जयंती का पर्व था, माँ नर्मदा जीवनदायिनी है। हमने एक अभियान कल ही छेड़ा कि माँ नर्मदा जी के आटे के दीपक और पत्ते के दोनों में हजारों की 25,000 दीपक हमने नर्मदा जी के किनारे लगाकर, एक भी दीपक, पूरी बुधनी नगर की जनता 15,000 जनता 20,000 जनता दीपदान करने जाती है, लेकिन सारे दीपक अयोध्या की तर्ज पर हमने किनारे पर सीढ़ियों पर लगाए और पूरी जनता ने हमारा सहयोग किया और पूरी जनता मानी। एक कर्म करने की क्षमता होना चाहिए। अभियान चलाना सरल बात है, लेकिन उसको उतारना बहुत कठिन बात। लेकिन जनता अगर सहयोग देती है तो बहुत अच्छे से वो कार्य होता है। जैसे कि कल हमने एक सफलता इस अभियान में हासिल की कि माँ नर्मदा जी के प्रदूषण से बचाने के लिए हमने एक भी प्लास्टिक के दोने पत्तल, एक भी प्लास्टिक का दीपदान नहीं करने दिया, जो कि उसमें हम सफल रहे। और आप जो बात कर रहे हैं कि डोर टू डोर हम प्रत्येक गाड़ियों से जब जाते हैं तो लोगों को संदेश हम ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते गए फिर नहीं गए, कंटिन्यू हमारा इसमें पब्लिक हमेशा, हम हर वार्ड में, हर 15 दिन में, हफ्ते भर में 1 वार्ड में हम जाते हैं। तो जनता को समझाने से जनता समझती है। और हम तो गीला कचरा और सूखा कचरा, हमारे यहाँ 95% हमारे यहाँ स्वच्छता पार्क बना। आप आइए कभी देखिए बुधनी स्वच्छता पार्क जिसे कहते हैं हम, पूरा कलेक्शन, पूरा बुधनी नगर का कलेक्शन। बुधनी नगर 25 किलोमीटर में बसा हुआ है, 15 वार्ड है, तो पूरा कलेक्शन करके एक ही जगह हम उसको स्वच्छता पार्क का हमने नाम दिया है। और पूरा अलग अलग, गीला अलग है, सूखा अलग। 95% हमारे यहाँ कचरा गीला सूखा अलग अलग जाता है। और उसकी व्यवस्था के लिए, उसकी व्यवस्था हमारे परिषद के द्वारा जो चलाई जाती है, हम कंटिन्यू डोर टू डोर कलेक्शन करके जो चार्जेस हमने, बहुत नॉमिनल चार्जेस, एक हाउस पर हमने मात्र 30 रुपये हाउस, एक हाउस पर 30 रुपये लगाकर प्रति माह हम कलेक्शन करते हैं। उसी से उसकी व्यवस्थाएं सारी चलाते हैं। आप आत्मनिर्भर बन गए आपकी? हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं धीरे धीरे, और उसको टोटल आत्मनिर्भर पर करेंगे हम। अभी जैसे कई नगरीय निकायों की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? वही मैंने बताया नहीं कि अभी नगरीय निकाय की स्थिति
तो अभी तक तो ठीक चल रही थी और अभी भी चलेगी आगे ठीक, लेकिन हमने जो आत्मनिर्भर बनाने का डोर टू डोर कलेक्शन करने का एक माध्यम बनाया है कि 25 से 30 रुपए हम पर टू डोर लेते हैं, तो उससे हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और आगे भी चलाएंगे। आपने माँ नर्मदा का जिक्र करा था कि वहाँ पर हमने दिए किनारे पे लगाए, इस बार नदी में नहीं छोड़े। माँ नर्मदा नदी को लेकर ये कहा जाता है कि जीवन दयनीय है, कई शहरों को पानी भी मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर गंदगी भी काफ़ी है। खासकर हम जब देखते हैं शहरों से जब निकलती है तो काफ़ी वहाँ पर नाले और गंदगी भी हो जाती है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है इसको? क्योंकि अगर ये कह सकते हैं नर्मदा नहीं तो मध्य प्रदेश भी नहीं, क्योंकि देखिए गंदगी वाली बात ऐसी कि हमारी चारों परिषद में, हमारे यहाँ भैरौंदा, रेहटी, सायगंज और बुधनी में चारों परिषद में सीवेज लाइन का काम निरंतर पूर्ण होने जा रहा है। हमारे यहाँ बुधनी में तो लगभग पूर्ण हो गया है। हमारे यहाँ का गंदा पानी नर्मदा जी में बिल्कुल भी नहीं जाता है। आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आकर आप सर्वे करिए कि हमारा टोटल एचटीपी प्लांट बने हैं, सीवेज प्लांट हमारे यहाँ लगभग। दूसरे के लिए मिसाल बन जाए, दूसरे के लिए बता दीजिए फिर। वो सीवेज लाइन का काम सभी जगह चल रहा है, अभी भैरौंदा में चल ही रहा है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, रेहटी में लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो इस प्रकार सीवेज से जो माँ नर्मदा को अपने को बचाना है प्रदूषण और गंदगी, हमारे यहाँ बुधनी में तो 1 लीटर भी पानी माँ नर्मदा का, बुधनी नगर का गंदा पानी नहीं जाता है। 2024 के अब सर्वे में हुआ था, अब आगामी सर्वे में अब आप कैसा देखना चाह रहे हैं? अभी आगामी सर्वे की तैयारी हमारी बड़े जोरों से चल रही है, जनता का हमें सहयोग मिलेगा। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जनता को बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, जनता खुद एक अभियान चलाने लगी है कि स्वच्छ रहेंगे। हमने तो एक नारा दिया है कि बुधनी स्वच्छ रहेगा तो माँ लक्ष्मी भी बुधनी नगर पर प्रसन्न होगी। जैसे नर्मदा जी की माँ हमारे ऊपर कृपा है, ऐसी माँ लक्ष्मी की कृपा बुधनी नगर पर है। तो उसी अभियान को जनता को साथ लेकर हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। और हमने एक सौंदर्यीकरण का भी बुधनी नगर में, आपने देखा होगा बड़े बड़े भव्य द्वार बने। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ प्रज्वल योजना चलाकर इतना बड़ा विकास का काम किया है बुधनी नगर में। इस टाइम आप देखिए आकर इतने बढ़िया विकास के काम, रोड, नाली, सड़क हमने बहुत अच्छे से क्वालिटी से कराए हैं। और इसमें हमारी पूरी परिषदों में भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। और प्रज्वल योजना के अंदर जो सौंदर्यीकरण के काम हुए, आपने देखो अयोध्या की नगरी का हम स्वरूप ला रहे हैं हमारी पूरी बुधनी विधानसभा में, पूरे बुधनी नगर में, जो कि भव्य गेट द्वार बने हैं। माँ नर्मदा की हमने मूर्ति भी स्थापित की है, गेट के ऊपर करिए 40-40 फुट ऊपर माँ नर्मदा जी की मूर्ति को स्थापित किया है। तो इस प्रकार हम सौंदर्यीकरण में भी बहुत अग्रणी हैं और जनता हमें पूर्ण सहयोग दे रही है बुधनी नगर के स्वच्छता में भी। और आगे चल के हमारा बहुत विकास भी होने वाला है। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलता ही रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार जनता किसी अभियान से जुड़ जाती है तो वो सक्सेस हो जाता है। मैं खुद इंदौर से आता हूँ, वहाँ एक बार नंबर 1 बना, फिर जनता ही अभियान चला देती है और बगैर जनता के साथ मिले कोई भी अभियान पूरा नहीं हो सकता। आप स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के अलावा सांसद प्रतिनिधि भी हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। क्या बेहतर आप लोगों ने किया है एक आपने सांसद प्रतिनिधि होते हुए? देखिए, हम जनता से निरंतर जुड़े रहते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो निरंतर जनता के बीच रहते हैं और जो भी समस्याएं जनता की होती है, विकास के काम का तो अब लगभग हमारे यहाँ पूर्ण तरह से विकास हो गया है। अब वो निरंतर प्रक्रिया, आबादी बढ़ेगी तो विकास भी निरंतर चलता रहेगा। तो जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं हम जाकर उनको बताते हैं और वो निरंतर हमारी बात सुनकर पूर्ण काम का विश्वास दिलाते हैं, पूर्ण काम करते हैं। और विकास की तो बुधनी विधानसभा में गंगा बहुत पहले से बह रही है। माननीय शिवराज जी रहे, अब माननीय हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा भी हमारे यहाँ घाटों के निर्माण का भी काम हो रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े 11-11 करोड़ के घाट का निर्माण का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। नर्मदा जी घाट के बहुत सुंदर घाट बन रहे हैं। तो ये भी काम हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमें करा कर दिए हैं, तो उनका निरंतर काम जारी है और उसी में हम सहयोग करते हैं उनका। अच्छा, इस अवसर पे आप बाकी निकायों को स्वच्छता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाकी निकायों का, जब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बुधनी नगर को स्वच्छता में इनाम दिया है, प्रोत्साहन किया है, तो सभी कंपटीशन में लगे हैं। सब अपना अपना काम बहुत तेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी पूरी टीम, अभी 36 परिषदों की टीम बुधनी आई थी, बुधनी नगर में ट्रेनिंग दी थी उनको। 36 परिषद की पूरा सेंटर एक बनाया था और पूरा सबको ट्रेनिंग दिया गया। तो सभी लोग यहाँ आए और हम चाहते हैं कि पूरी बुधनी विधानसभा की और पूरे मध्य प्रदेश और मैं तो कहता हूँ पूरा सीहोर जिले
पूरा सीहोर जिले अगर टॉप आएगा स्वच्छता में तो मध्य प्रदेश का नाम भी एक गौरवान्वित होगा। और आपने जो बनाया कि मध्य प्रदेश का भविष्य जो आपने नाम दिया है वो ऐसे ही धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश बहुत उच्च शिखर पे जाएगा, मेरा ऐसा सोचना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भराता है, ऐसे ही चाहे छोटा शहर रहे या बड़ा शहर रहे, सब एकजुट रहेंगे, विकास करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश भी बेहतर होगा। एक चीज़ और है, शिवराज जी चले गए मतलब यहाँ से केंद्र की सियासत में, बुरा तो लगता होगा थोड़ा बहुत, आप लोगों को यहीं रहते तो ठीक रहता है। शिवराज जी थे तो वो तो बात ये लगती, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी जनता कह रही, पूरी मध्य प्रदेश कह रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, समय लगेगा, विकास तो निरंतर होता रहता है, समय आएगा। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी आज देश में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हर उनको तो जनता बहुत चाहती है, किसानों के लिए बड़े बड़े योजनाएं ला रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी था, किसान भी पिछड़ रहे थे। आज उनके हमारे केंद्रीय मंत्री होने के नाते आज किसानों को बहुत भला हो रहा है, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन मालवीय जी सांसद प्रतिनिधि एवं स्वच्छता अभियान ब्रांड एम्बेसडर हैं ये।